हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या उसका एक पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, अभी आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो अभी आपकी पाइपलाइन में है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि आरपीएससी में जो वैकेंसी आने वाली है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। 950 के समथिंग पोस्ट हैं जो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका परीक्षा पैटर्न है, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, एक ही इंफॉर्मेटिव सेशन है जिसमें हम कुछ बेसिक चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, हमारा जो फोकस मेनली रहेगा वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया क्या है उस पर रहेगा, और उसका पेपर पैटर्न क्या है, परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है उस पर रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विजन जेआरएफ को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। साथ में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच आपके लिए दोस्तों लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जेआरएफ अड्डा ऐप पे हमने ये बैचेस आपके लिए लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 3 जनरल पेपर का बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है दोस्तों। इसकी क्लासेस हम जल्दी ही आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 नेट के लिए भी हम आपको तैयारी करवाते हैं, नेट और सेट की। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एटम बैच है जो आपको चल रहा है, जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएगा। ठीक है, तो शुरू करें, तैयार हो सब लोग? ओके जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सब लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वैकेंसी है वो कितना संभावना है, कितनी संभावित है जो आपकी आ सकती है। तो देखो, मैंने स्टार मार्क लगाया है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी मार्केट में खबरें हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो 1950 पोस्ट की जो खबरें हैं वो चल रही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोस्ट का नाम क्या है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर। संभावित वैकेंसीज आपकी 1950। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए? तो गाइस, इसके लिए देखो, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% इन द मास्टर्स। ठीक है, जैसे आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, है ना, एमकॉम कर रहे हो, उसमें मिनिमम आपको 55% मार्क्स है वो चाहिए। साथ में दोस्तों आपका यूजीसी नेट स्लेट सेट एग्जाम है जो आपके क्लियर होने चाहिए। जो अभी आपका सेट एग्जाम हुआ है राजस्थान में, वो आपका क्लियर हो, या फिर यूजीसी नेट क्लियर हो, तब जाके आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हैं। या फिर दोस्तों, या तो नेट स्लेट ये हो, या फिर आप पीएचडी होल्डर है। तो पीएचडी होल्डर है या आपका नेट हो, इसमें से एक हो तो आपका चलेगा दोस्तों। बाकी इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन जब हमारा जारी होगा उस टाइम पे हमें पता लगेंगे कि क्या क्या इस बार चेंजेस है वो है। तो अभी बेसिक क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यही आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए होती है। या तो नेट हो, या आपका सेट हो, या फिर आप पीएचडी होल्डर हो। इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, परीक्षा जो है आपकी, उसका पैटर्न क्या है आपका, परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है आपका। तो परीक्षा के पैटर्न की दोस्तों मैं बात करता हूं तो आपका 2 स्टेजेस का ये हमारा चयन प्रक्रिया है इसकी। एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होती है आपकी, लिखित परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, एक आपका इंटरव्यू होता है। दोनों को मिलाकर आपकी है जो मेरिट है जो बनती है दोस्तों। अब लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? तो गाइज, हम लिखित परीक्षा की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जाम्स की हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहां पे आपके दोस्तों 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होता है दोस्तों, वो आपका विषय का पेपर होता है। ठीक है, किसका पेपर होता है?
विषय का पेपर होता है, सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है, सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है, जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कंसर्न सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, जिसमें 75 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। के बाद में हम बात करें सेकंड पेपर, ये भी आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, 75 मार्क्स का ये पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है। पहला भी 75 नंबर का पेपर, दूसरा भी 75 नंबर का पेपर, 3 घंटे का ये पेपर होता है। जनरल पेपर 3 की हम बात करें दोस्तों, जिसमें राजस्थान की जीके आपसे पूछी जाती है, ये जो पेपर है ये आपका 50 नंबर का होता है और आपके 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये दोनों जो पेपर है दोस्तों, ये दोनों पेपर ये आपके एक दिन होंगे, जो पिछली बार अभी हुआ था, और ये आपका एक दिन होगा। ठीक है, तो ये दोनों पेपर आपके कुछ ब्रेक के पहले, फर्स्ट पेपर होगा, फिर सेकंड पेपर, कुछ ब्रेक के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे आपका सेकंड पेपर, थर्ड पेपर होता है, जो एक दिन। तो 2 दिन आपका एग्जाम है, ये चलेगा। टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाया जाता है। इंटरव्यू की मैं मार्क्स की बात करूं दोस्तों, तो 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू टोटल हम बात कर लेंगे, तो 224 नंबर में से आपकी मेरिट है वो निकलती है। 224 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा, तो 24 नंबर आपके इंटरव्यू के हो जाएंगे गाइस। इस चीज को आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। जनरली दोस्तों 3 टाइम्स का होता है कि 3 गुना पास किए जाते हैं आपके रिटर्न एग्जाम में इंटरव्यू के, लेकिन ये जैसे अभी आरएएस का देखो तो 2 गुना पास किए गए हैं। ये थोड़ा सा चेंज भी होता रहता है, थोड़ा वैकेंसीज का, थोड़ा रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये आपका चेंज होता है कि कितने गुना पास किए जाए। उसके बाद में ये हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कर ली आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, 3 पेपर होंगे आपके और 200 नंबर का प्लस 24 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो 224 नंबर का टोटल आपका पैटर्न है। ठीक है, ये आपका 2020 वाला था और 2023 में भी एक्सपेक्टेड है कि आपका यही होगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी सैलरी और जॉब प्रोफाइल। 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं सैलरी और प्रोफाइल आपकी क्या है गाइस। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आपका यहां पे, तो आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों, मंथली इन हैंड जो सैलरी होती है प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है, वो आपकी कितनी आती है 4250। ठीक है, और आप का जो ग्रेड पे होता है वो 6000 ग्रेड पे होता है गाइस, यानी कि सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो ग्रेड 6000 है ना, वो किसी का ही नहीं होता है, आरएस का भी नहीं होता है। तो 6000 ग्रेड पे वाली ये जॉब है। इसमें प्रोबेशन के दौरान आपको 4250 रुपए मिलते हैं, लेकिन अभी एनपीएस जब लगता था तो 10% आपका इसमें एनपीएस में चला जाता था, तो इन हैंड जो हमारे हाथ में आता था डिडक्शन के बाद में वो 38,450 रुपए आपके आते थे। ठीक है, तो एक चीज आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि पे ग्रेड कितनी है 6000। अगर प्रोबेशन के दौरान हमें 2 साल का प्रोबेशन जो भी होता है आपका, 1 या 2 साल का प्रोबेशन वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिया मतलब अलग अलग स्टेट में आपका अलग अलग तरीके से होता है ना। जैसे अपने राजस्थान में क्या है कि आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, तो प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको इतनी ही सैलरी मिलती है आपकी 42,500, और एनपीएस काट के आपको 38,450। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आपकी जो बेसिक जो सैलरी बेसिक जो होता है आपका वो होता है 60,700। ईयर अलाउंसेस मिला के 17% बेसिक पे का ये आपके 10,319 मिल जाते हैं। फिर स्पेशल अलाउंसेस आपके 2000, फिर आपका एचआरए 10% बेसिक पे का तो आपका 6,070 रुपए। तो टोटल ग्रोस अमाउंट जो आपको मिलेगा वो आप मान के चले कि आपका 80,000 के समथिंग आपको सैलरी है वो मिलती है आफ्टर प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके जैसे एनपीएस में कट जाएगा, फिर ये कट के फिर 55,939 रुपए ये होती है, और ग्रोस अमाउंट कितना होता है वो आपका 80,000 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखेगा, है ना। अभी जो रूल्स है दोस्तों वो ये है कि हर देयर इज 3% इंक्रीमेंट ऑन द बेसिक पे ऑफ द आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। हर साल आपका जो बेसिक पे है उसमें 3% क्या होता है इंक्रीमेंट भी होता है दोस्तों। तो देखो ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको
कि ये कितनी ग्लैमरस जॉब है। ग्लैमरस इन द सेंस कि बहुत ही हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये आपकी राजस्थान की, और बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। आप अपने मतलब इसके साथ में कुछ अदर वर्क भी है वो भी कर सकते हो, है ना। फिक्स टाइम जॉब है आपका, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इसके लिए हमने पेपर 3 का बैच है वो भी लॉन्च किया है, और जो सुनील सर हैं वो आपको स्टार्ट करवा चुके हैं इसका सिलेबस करवाना, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने खुद ने भी एग्जाम क्लियर किया है, उनसे आप जुड़ के और इसकी गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो भी स्टूडेंट है आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विजन जेआरएफ हमारा जो चैनल है उसको आप सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया, नेट जेआरएफ विद शिव, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ ये सब मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।